हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज भानु। वेलकम टू हेल्थ फार्मा। सो फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस अबाउट हेपेटाइटिस सी, यानी कि आज अपन जानेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी होता क्या है, किसके कारण से होता है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं, और इसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। सो बने रहे मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक। ये सबसे पहले हेपेटाइटिस सी होता क्या है। यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि आपके लीवर में इन्फेक्शन और स्वेलिंग का कारण बन जाता है। और यह एक प्रकार का वायरस कारण होता है जिसका नाम है हेपेटाइटिस सी वायरस। और ये जो वायरस है आपके लीवर में सीरियस लीवर डैमेज कर देता है, ठीक है, जिससे कि आपका लीवर काम करना ही बंद कर देता है। और ये जो वायरस है यह ब्लड के कंटेंट से फैलता है, जिसको भी हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, ठीक है, यानी कि उससे किसी हेल्दी पर्सन इजीली स्प्रेड हो जाता है ब्लड के कंटेंट से। देखिए, अधिकांश लोगों में ये जो हेपेटाइटिस सी है यह एक्यूट इन्फेक्शन करता है, और यह एक प्रकार का अकाल्पनिक होता है, यानी कुछ टाइम तक ही रहता है और अपने आप सही भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में यह क्रोनिक इन्फेक्शन कारण बन जाता है, और यदि इसका कारण बना तो यह सीरियस डिसीज क्रिएट कर सकता है, जैसे सिरोसिस, और एक होता है लीवर कैंसर, ठीक है, और यह पूरी लाइफ के लिए घातक हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। देखिए, जब क्रोनिक हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होता है तो यह शुरुआती में इसके सिम्टम दिखाई नहीं देते, जिससे कि उनको मालूम ही नहीं होता। और जब यह वायरस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बॉडी में रहता है तो क्या करता है, सीरियस डिसीज क्रिएट कर देता है, जिससे कि उसका जो लीवर है काम करना ही बंद कर देता है। और इस सिचुएशन में डायलिसिस या फिर लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि यदि हम नहीं करवाते हैं तो डेथ भी होना पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। और यदि हम छोटे बच्चों में बात करें तो इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, जिससे कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है यह डायग्नोसिस की बात किया जाता है, ठीक है। और क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए 8 to 12 वीक्स के लिए ट्रीटमेंट करने पर यह पूरी तरह सही हो जाता है। तो अगर इसमें कारण की बात करते हैं तो ये जो डिसीज है मोस्टली वायरस कारण होता है, जिसका नाम है हेपेटाइटिस सी वायरस। और ये जो वायरस है आपके लीवर में डायरेक्टली अटैक करता है और लीवर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है। लेकिन लीवर में इन्फेक्शन के कारण आपके ब्लड को भी इन्फेक्ट कर देता है, और जिससे कि ब्लड किसी हेल्दी पर्सन में इजीली स्प्रेड हो जाता है। लेकिन यह फैलता कैसे है। देखिए, इसमें पहला होता है शेयरिंग ऑफ द नीडल एंड ड्रग्स, यानी किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति में ड्रग्स या फिर नीडल यूज किया गया हो, और ये यदि किसी हेल्दी पर्सन यूज किया जाता है तो सेम डिसीज उसको भी हो जाती है। और नेक्स्ट होता है गेटिंग इन एक्सीडेंटल स्टिक विथ नीडल, यानी कि जो नीडल एक्सीडेंटल स्टिक के साथ किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति में यूज किया गया है, और यदि किसी हेल्दी पर्सन में ये यूज किया जाता है तो सेम डिसीज उसको भी हो जाती है। या फिर कोई हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से ब्लड लेता है तो ये उसको भी हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर हेल्थ केयर वर्कर, इमरजेंसी वर्कर, या फिर अन्य जो कि ब्लड के कंटेंट में आते हैं और उनके साथ कोई हेल्दी पर्सन रहता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर जो बच्चा हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड माँ से पैदा हुआ हो तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं जिसको ये हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है तो उसको भी ये इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर एनीवन ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं अधिकांश लोगों में दिखाई नहीं देते, लेकिन जिन लोगों को एक्यूट इन्फेक्शन होता है उनमें सिम्टम्स 1 to 3 मंथ में ही दिखना डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि उनको हल्का हल्का फीवर हो सकती है, भूख न लगना, नौसिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, फैटिग यानी थकावट महसूस हो सकता है, या फिर उनके पेट में भी दर्द हो सकता है, या फिर उनके ज्वाइंट में भी दर्द हो सकता है, या फिर उनकी जो स्किन है और आँख का जो वाइट वाला पोर्शन होता है पूरा पीला कलर का हो जाना, या फिर ग्रे या फिर क्ले कलर का स्टूल्स होना, या फिर डार्क कलर का यूरिन होना। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि एक्यूट इन्फेक्शन कारण दिखाई देते हैं। लेकिन जिन लोगों में क्रोनिक इन्फेक्शन होता है उनमें सिम्टम्स शुरुआत में दिखाई नहीं देते, और उनमें सिम्टम्स तब तक दिखाई नहीं देते जब तक उनमें कॉम्प्लिकेशन कारण न बन जाए, और यह इससे इन्फेक्टेड होने में 10 को बाद भी लग सकता है। इसलिए हेपेटाइटिस सी का जांच कराना बहुत ही जरूरी है, भले ही सिम्टम दिखाई नहीं देते। सो इसमें जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं दैट इज सिरोसिस, लीवर कैंसर या फिर लीवर फेल्यूर का कारण बन जाता है। अगर इसमें रिस्क फैक्टर से बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति इलीगल ड्रग्स से लगवाया हो या फिर इलीगल ड्रग्स से इनहेल किया हो यानी सूंघा हो तो उसको ये इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड माँ से यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर प्रेग्नेंट पीपल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती औरत को भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर हेल्थ केयर वर्कर, इमरजेंसी वर्कर, या फिर अन्य लोग जो कि ब्लड के कंटेंट में आते हैं तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर जो व्यक्ति हीमोफीलिया से इन्फेक्टेड है उनमें यदि क्लोटिन फैक्टर यूज किया गया हो तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर जिस व्यक्ति को लॉन्ग टाइम के लिए हीमोडायलिसिस हुआ हो तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी हेल्दी पर्सन में यूज किया जाता है तो उस हेल्दी पर्सन को भी ये डिसीज हो जाती है। या फिर जो व्यक्ति हेपेटाइटिस सी में इन्फेक्टेड है
वो यदि किसी हेल्दी पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड या फिर अनसेफ सेक्स करता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर जो व्यक्ति मल्टीपल लोगों के साथ यौन संबंध रखता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर किसी व्यक्ति का सेक्सुअल पार्टनर यदि HIV से इन्फेक्टेड है तो उसको भी इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। तो अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जो व्यक्ति क्रोनिक हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है उनमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज स्केरिंग ऑफ द लीवर। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है उनके लीवर में लेसेंस हो जाते हैं, यानी कि उनके लीवर में घाव हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिरोसिस। ठीक है, और नेक्स्ट होता है लीवर कैंसर, यानी कि जो व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है उनके लीवर में कैंसर भी हो सकता है। और थर्ड होता है लीवर फेलुअर, यानी कि जो व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है उनका लीवर भी पूरी तरह डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका लीवर काम करना ही बंद कर देता है। अगर इसमें प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ये जो हेपेटाइटिस सी है यह प्रिवेंटेबल कंडीशन होती है, यानी कि हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का यदि आप घाव या फिर ब्लड टच करते हैं तो आपको दस्ताने का यानी कि रुमाल का यूज जरूर करना है, या फिर टूथब्रश, रेजर या फिर नेल क्लिप्स आपको शेयर नहीं करना है, या फिर आपको ड्रग्स निडल या फिर अनदर ड्रग्स आपको शेयर नहीं करना है। या फिर यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको लेटेक्स कंडोम का यूज जरूर करना है। यदि आपको या आपके पार्टनर को ये लेटेक्स कंडोम से एलर्जी होती है तो आपको पॉलीयूरेथेन कंडोम का यूज करना है। ठीक है, या फिर यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। या फिर अगर आप ऐसे व्यक्ति का ब्लड लेते हैं जिसको ये हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है तो उससे आपको ब्लड नहीं लेना है, या फिर आपको इलीगल ड्रग्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ प्रिवेंशन होते हैं जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसमें डॉक्टर्स होते हैं, आपके लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर आपका मेडिकल हिस्ट्री भी ले सकते हैं। इसके बाद आपका ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, ब्लड टेस्ट में हमें anti-HCV एंटीबॉडी बारे में पता चलता है कि ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है या फिर नहीं। देखिए, ये जो एंटीबॉडी होती है यह एक प्रकार की प्रोटीन्स होती है, और ये तब बनती है जब ये वायरस आपकी बॉडी में इंटर करता है, और इंटर करने के 12 हफ्ते बाद ही आपकी बॉडी ये एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, तो इसमें दो रिजल्ट आते हैं, एक होता है नॉन रिएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। देखिए, नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है कि ये जो एंटीबॉडी है आपके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, और रिएक्टिव का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में ये वायरस यानी कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यानी कि ये वायरस प्रेजेंट है। तो अगर रिजल्ट में आता है कि ये जो वायरस आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो इसे क्लियर करने के लिए एक और टेस्ट की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है HCV RNA, यानी कि हेपेटाइटिस सी RNA। देखिए, इसमें हमें वायरल RNA पार्टिकल्स के नंबर के बारे में पता चलता है, और ये यूजुअली 1 to 2 वीक्स में दिखाई देने लगता है, और इसमें भी 2 रिजल्ट आते हैं। सो पहला होता है नॉन रिएक्टिव, यानी कि ये वायरस प्रेजेंट नहीं है, और सेकेंड होता है रिएक्टिव, यानी कि ये वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा और टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, या फिर लीवर बायोप्सी किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो जो व्यक्ति एक्यूट हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड है उनके लिए कोई भी विशिष्ट इलाज नहीं है। ठीक है, यानी कि हम उनके लक्षण के बारे में पूछ के पूरी तरह सही कर सकते हैं। और जिन व्यक्ति को क्रोनिक हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होता है सो उसमें जो मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं दैट इज पहला होता है एल्बासविर ग्रेजोप्रेविल। ठीक है, ये ड्रग्स दिन में एक बार दी जाती है, और इस ड्रग्स से 97% ठीक होने के चांसेस होता है। ठीक है, और सेकेंड होता है ग्लेकेप्रेविर ग्लेकेंटासविर। ठीक है, तो ये ड्रग्स 8 वीक्स के लिए दी जाती है, कि जिस व्यक्ति को सिरोसिस होता है उनके लिए ये ड्रग्स नहीं दी जाती है। और थर्ड होता है लेडीपासविर सोफोसब्यूविर। ठीक है, और ये ड्रग्स 8 to 12 वीक्स के लिए दी जाती है, और डेली दिन में एक बार दी जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है सोफोसब्यूविर, इसके साथ में एल्बासविर दी जाती है, और ये ड्रग्स 12 से 24 हफ्ते के लिए दी जाती है। और नेक्स्ट होता है सोफोसब्यूविर वेलपाटोसविर। ठीक है, और ये ड्रग्स 12 हफ्ते के लिए दी जाती है। कुछ ड्रग्स देके हम पूरी तरह सही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।